अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एतवार का दिन है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी आज दोपहर 2 बजे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए ख़बर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो T20 और वाइट बॉल फॉर्मेट के जो कप्तान हैं वो तब्दीली अब बिल्कुल करीब आ चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर के अंदर मीटिंग्स जो होती हैं उनके ऊपर इस कदर खामोशी है और इस कदर बंद दरवाज़ों के अंदर मोहसिन नकवी के बाद मोहसिन नकवी के आने के बाद मीटिंग्स का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वहाँ से कोई भी चिड़िया फाख्ता या हमारा बुलबुल ख़बर जो है ना वो एग्जैक्टली निकाल के लाने में कामयाब नहीं हो पा रहा कुछ दिनों से। लेकिन हमारे एक बुलबुल मियाँ हैं, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प सी खबर दी है और बड़ी हैरान कुन एक नया मोड़ कप्तानी को लेके इख्तियार हुआ है और वो ये है कि शादाब खान पाकिस्तान के वाइट बॉल कप्तानी के जो उम्मीदवार हैं उसमें सहरे फहरिस्त आ चुके हैं। रिजवान दूसरे नंबर पर हैं और कप्तान बाबर आजम जो कि हमें मुंह से कप्तान ही निकलता है वो तीसरे नंबर पे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम क़यादत वापस लेने लगे हैं और रिजवान जो हैं उनको क़यादत शायद उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी तो शायद किसी को बुरी नहीं लगती है, लेकिन शादाब जो हैं वो मौजूदा मैनेजमेंट को बड़े भाए हैं, पसंद आए हैं शादाब खान। और शादाब और रिजवान और बाबर आजम इन तीनों में अब टाई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वाइट बॉल के कप्तान बनने की। और जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी की बात है, देखें शाहीन शाह अफरीदी को न्यूजीलैंड सीरीज़ के अंदर, होम सीरीज़ के अंदर मौका अगर दिया भी जाता है, अगर कप्तान उससे पाकिस्तान ने फिर वर्ल्ड कप और इंग्लैंड सीरीज़ के लिए कप्तान अगर बनाते भी हैं, क्योंकि ये भी एक डिबेट हुई है कि शाहीन को रहने दें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आजकल शाहिद अफरीदी बड़े ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो रहे हैं। पीटीए के फॉलोअर उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने 23 मार्च की परेड के अंदर शिरकत की और उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातों को लेके जो है वो काफ़ी चीज़ें गर्दिश में हैं। ट्विटर के ऊपर एक जंग चल रही है शाहिद अफरीदी को लेके। हमारे बुलबुल मियाँ साहब बताते हैं हमें कि शाहिद अफरीदी जो हैं उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बरकरार रखने के लिए अब ना तो कोई लॉबी की है और ना ही वो शाहिद अफरीदी की क़यादत को शाहीन अफरीदी की क़यादत को बचाने के लिए कोई हाथ पांव मार रहे हैं। बड़ा सिंपल से इस वक्त सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तान क्रिकेट के देखें कप्तान कोई भी हो, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला है। ये ना शाहिद अफरीदी का मसला है, ना ये इस्टेब्लिशमेंट का मसला है, ना ये सियासतदानों का मसला है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 3 ऑप्शन हैं। आज एतवार है और आज की लेटेस्ट खबर यह है कि शादाब क़यादत की रेस के अंदर आगे आ चुके हैं। अब मैं ये डिटेल्स के अंदर वजूहात जो है ना वो अनाउंसमेंट होने दें कि शादाब अनाउंस होते हैं, रिजवान अनाउंस होते हैं या बाबर अनाउंस होते हैं या फिर शाहीन के ऊपर ही इक्तफा किया जाता है। ये दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी साहब करने लगे हैं, तो अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बताई जा सकती हैं। लेकिन लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपके साथ मैं यही शेयर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत के लिए अब कोई भी न लॉबी कर रहा है, न कोई एफ़र्ट कर रहा है और ना ही शाहीन जो है वो अब क़यादत के उस मकाम पे खड़े हुए हैं कि उनको हटाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कोई मुश्किल फ़ैसला होगा। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड वर्ल्ड कप को देख रहा है, बोर्ड शाहीन के टेम्परामेंट को देख रहा है, बोर्ड शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस को देख रहा है। और मुझे किसी न किसी हद तक ये लगता भी है कि मोहसिन नकवी को शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान की तरफ से ये बताया गया है कि जी शाहीन को ज़का अशरफ ने जिस उजलत के अंदर कप्तानी दी थी और जिस उजलत के अंदर उनको कप्तान बनाया गया था, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस वक्त मुतहम्मिल नहीं थी इस तरह के बड़े फ़ैसलों की और शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस तरह के कप्तान को शायद ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान की। बहरहाल शादाब खान ने एक तो PSL जीता हुआ है, दूसरा यह है कि शादाब खान जो है वो अगर मैनेजमेंट जाती है ज़का अशरफ के माइंड सेट के साथ, तो शादाब खान जो है उनको रिजवान के बारे में आपको याद है ज़का अशरफ ने कहा था कि ये तलहा अफरीदी का बंदा है, ये एजेंटों का बंदा है, ये जो प्लेयर्स एसोसिएशंस बनी हुई हैं, ये जो प्लेयर्स के पेड एजेंट होते हैं
उसका रिजवान बंदा है, तो रिजवान का हवाले से उनको वो मसला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट को, नए चेयरमैन को नहीं है, वो ज़का अशरफ को था। अब नया चेयरमैन तो पिछले कुछ दिनों से सबसे ज़्यादा कंसीडर रिजवान को कर रहा है। बाबर आजम जो है, हाँ, बाबर आजम मुझे नहीं लगता कि कप्तान है। आप यूँ समझिए कि अगर बाबर आजम कप्तानी एक्सेप्ट करते भी हैं, अगर उनको मोहसिन नकवी कप्तान बनाते भी हैं, तो शायद बाबर आजम इसमें ज़्यादा कोई कीन भी ना हो, ये भी मैं आपको बता दूं। अब मुद्दा ये है कि फ़ैसला हो चुका है और बस इतना ही मैं कह सकता हूं कि 2 बजे तक का इंतज़ार कीजिए। और उसमें कप्तानी की जो रेस है तीनों में, उसमें शादाब भी ऐड हो गए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप में वो शाहीन अफरीदी की क़यादत में नहीं जा रही है। और मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि शाहीन को बॉलिंग पे तवज्जो देनी चाहिए, उसको ये कप्तानी वाले मसाइल के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। न्यूजीलैंड में हमने उसकी कप्तानी देख ली थी, उसके फ़ैसले भी देख लिए थे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को T20 लीग जीतने वाले कप्तान को कप्तान नहीं बना देना चाहिए। शादाब को, क्योंकि वो नायब कप्तान रहा हुआ है, शाहीन कभी नायब कप्तान नहीं रहा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। शादाब ने 2022 में भी पाकिस्तान ने जब न्यूजीलैंड के अंदर जाकर सीरीज़ खेली थी तो शैडी वहाँ पे भी पाकिस्तान का कप्तान रहा। शैडी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शारजा में भी पाकिस्तान के 3 मैचेस का कप्तान रहा। तो शादाब को आप ग्रोम कर रहे थे, उसको तैयार किया जा रहा था। वो पाकिस्तान का भी नायब कप्तान था और उसको वक्फे से पाकिस्तान की कप्तानी भी मिल रही थी। तो शादाब का शाहीन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। रिजवान जो है वो एक बेहतरीन चॉइस है मौजूदा सरकमस्टांसेस के अंदर, बट शादाब भी रेस के अंदर आ चुके हैं कप्तानी के हवाले से। तो अब शादाब जो है वो रिजवान के ऊपर उनको तरजीह मिलती है, या फिर हमारे दोस्त कादर ख्वाजा ने ट्वीट किया है कि जी किंग वापस आ रहा है, किंग ओपनिंग पे वापस आ रहे हैं। और मेरा ज़ाती तज्जिया ये है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ैसला कर रहे हैं और शायद फ़ैसला हो भी चुका है, बट बाबर मुझे लगता है कि कप्तान नहीं आ रहे हैं। शादाब और रिजवान के अंदर रेस है, ये मैं आपको बता दूं, ऐसा ही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि शाहिद अफरीदी शाहीन के लिए ना कोई लॉबिंग कर रहा है, ना इस वक्त कोई वो भाग दौड़ कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी मुलाकातें ज़रूर हैं, लेकिन मोहसिन नकवी किसी की सिफारिश लेने वाले नहीं है। वो मेरिट पे फ़ैसला करेंगे और मेरिट उन्होंने शायद एक बेंच मार्क सेट किया जिसके ऊपर शादाब और रिजवान फिट आ रहे हैं। अगर उन्होंने फ़ैसला ही रिवर्स करना है तो फिर बाबर उनके पास चॉइस मौजूद है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शाहीन जो है उनको एक स्टेप अब खुद पीछे जाना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, नया कोच रखना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड सीरीज़ सर पे आ चुकी है, इससे हट के पाकिस्तान ने फिर इंग्लैंड का और वर्ल्ड कप का टूर करना है। तो अगर शाहीन ये वाली सीरीज़, बहुत सारे लोग, मैंने जब इस खबर को चेक करने की कोशिश की तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा नहीं पॉसिबल ही नहीं है, शाहीन सीरीज़ सर पे खड़ी हुई है, शाहीन को तब्दील नहीं किया जा रहा। जो शाहिद अफरीदी इस वक्त उसके बारे में लॉबी नहीं कर रहे हैं, उससे यह अखज़ आप कर सकते हैं कि उन्होंने भी शायद डिसाइड कर लिया है कि कप्तानी जो है ना वो कांटों की एक सेज है। सो इसके उस सेज के ऊपर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी क्या फ़ैसला करते हैं आज। बहरहाल शैडी रेस में आ चुके हैं क़यादत की। थैंक यू।